तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट में। दोस्तों जैसे कि मैंने यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट में इल्यूमिनेशन चैप्टर 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन को लेक्चर 1 में कवर किया था और आज कुछ क्वेश्चन को लेक्चर 2 में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है प्रदीपन फ्लक्स। प्रदीपन फ्लक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। दोस्तों प्रदीपन फ्लक्स किसी लाइट सोर्स से निकलने वाली प्रकाश तरंग लाइट वेव के कुल समूह को प्रदीपन फ्लक्स कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। दोस्तों आपको इसका मात्रक पता होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये इसका मात्रक वगैरह पूछता है, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। जब किसी स्रोत से किसी गोले पर प्रकाश को प्रकाशित किया जाता है तो गोले के केंद्र से सोर्स स्रोत के बीच बनने वाले कोण ठोस कोण कहलाते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमस इंटेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में बताइए। किसी प्रकाश स्रोत से एक निश्चित दिशा में इकाई धन आवेश कोण के अंतर्गत विसरित ज्योति फ्लक्स को उसकी ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसको कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कैंडिला होता है। इसका फॉर्मूला ज्योति तीव्रता का फॉर्मूला I=5I ω होता है, तो आपको इसे पता होना चाहिए। यानी ज्योति तीव्रता कुल ज्योति फ्लक्स अपन कुल धन कोण। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ज्योति तीव्रता को इल्यूमिनेशन पावर भी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर प्रति सेकेंड प्रतिपादित होने वाले प्रकाश तरंगों के समूह उसकी प्रदीपन तीव्रता कहलाती है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रदीपन दक्षता किसे कहते हैं यानी ल्यूमिनस इफिशियंसी किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों जो ल्यूमिनस इफिशियंसी होता है, किसी लैंप की ल्यूमिनस इफिशियंसी उसके द्वारा उत्सर्जित ल्यूमिनस यानी ज्योति तथा उसको दी गई पावर के अनुपात को प्रदीपन दक्षता कहते हैं। यानी जिसका फॉर्मूला होता है ल्यूमिनस इफिशियंसी F/P इनपुट, यानी इसको कह सकते हैं LE ल्यूमिनस फ्लक्स आउटपुट अपन इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। इसका मात्रक ल्यूमिनस प्रति वाट होता है, तो आपको इसका मात्रक पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वरीम ऊंचाई अनुपात यानी स्पेस टू हाई रेशियो किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। यह लैंपों के निकटवर्ती क्षैतिज दूरी तथा कार्यतल से आरोपण ऊंचाई माउंटिंग हाइट का अनुपात है। इसे स्पेस टू हाइट रेशियो कहते हैं। इसे SHR से प्रदर्शित करते हैं। SHR यानी कि वरीम ऊंचाई अनुपात निकटवर्ती लैंपों में क्षैतिज दूरी अपन लैंपों का आरोपण ऊंचाई। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है प्रतिबिंब कारक यानी रिफ्लेक्शन फैक्टर किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पर पड़ती हैं तो वह एक आपतन कोण से परावर्तित हो जाती हैं। आपतित किरण प्रकाश का थोड़ा भाग सतह द्वारा शोषित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश का अनुपात रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। इसमें आपको कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनाना है जिसमें आपको दिखाया गया है कि आपतित किरण परावर्तित किरण अविलंब समतल दर्पण आपका नीचे दिया गया है। आप इस तरह से डायग्राम इसका बनाएंगे जिसमें आपका फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्शन फैक्टर परावर्तित प्रकाश अपन आपतित प्रकाश। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है लक्स। लक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। दोस्तों यदि खोखला गोला 1 मीटर अर्धव्यास का हो तथा इसके केंद्र पर एक कैंडल शक्ति का प्रकाश रख दिया जाए तो प्रदीपन 1 मीटर कैंडल होगी तथा इसे लक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है शैडो किसे कहते हैं यानी छाया किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप कहीं खड़े हैं तो आपकी अगर परछाई पीछे खड़ी है तो वही आपका शैडो होता है। तो यहाँ पे आपको शैडो के बारे में बताना है। तो दोस्तों किसी लाइट सोर्स के सामने एक अपारदर्शी वस्तु रखने पर प्रकाश की किरण वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई देना ही छाया या शैडो कहलाता है। तो दोस्तों ये आपको इतने टॉपिक आपको इल्यूमिनेशन चैप्टर में पढ़ने होंगे और इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।